चलिए तो चालू करते हैं क्लास हम लोग। जेईई के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने क्या दिया हुआ है, बोलो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट, क्या क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी आर गिवन बिलो। ठीक है, 3s2, 3s2 कहाँ पर आएगा? ठीक है, उसके बाद 2s2 3p1 कहाँ पर आएगा? ठीक है, 3s2 3p3 और 3s2 3p4। सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर आएगा? मैग्नीशियम में आएगा। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड में आता है। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा? ये फॉस्फोरस है ना, p3। ये कहाँ पर आएगा? सिलिकॉन। कहाँ पर आएगा? सिलिकॉन में आएगा ना। अब इसका क्या पूछा गया है? इसका पूछा गया है आपको बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे? फर्स्ट, वो भी क्या बोला है? अरे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी पूछा गया है। ठीक है, तो आपके सामने क्या क्या देखो, लिख देता हूँ। आपके सामने जो है मैग्नीशियम, क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम के सामने आप, इसके बाद क्या? एल्यूमिनियम, क्या है? उसके बाद में क्या है? फॉस्फोरस। उसके बाद में क्या है? सल्फर है। ठीक है, हमको पता है क्लास पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो लेफ्ट टू राइट ऐसा आएगा। सीक्वेंस कैसा आएगा? लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या पढ़ता था? जेड इफेक्टिव पढ़ता था। क्या पढ़ता था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ता था। इसलिए क्या पढ़ता था? लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये बात हमने किया था। अब यहाँ पर क्लास क्या होगा देखो, यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, लेकिन ये बताओ ये क्लास क्या आ रहा है? मैंने बोला था अगर हाफ फील्ड रहेगा या फुली फील्ड रहेगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बाकी सब ऑर्डर सेम फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब क्या रहेगा? पी मतलब क्या है? पी मतलब क्या है? 3s2 3p3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3s2 3p4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3s2 3p1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3s2 आएगा। ये वाला ऑर्डर आएगा। चेक कर लो। ठीक है, 3s2 3p3, उसके बाद क्या है? 3s2 3p4 और 3s2 3p1 और 3s2 2। ठीक है, अब यहाँ पर नंबरिंग कर दो अपने हिसाब से। देखो क्या दिया हुआ है, इसको कितना दिया? इसको 4 दिया हुआ है, ये 3 है ना, ये 3 पे है ना, ये कितने पे? 4 है। ये कितना है? ये 2 है। ये कितना है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 1 2। अच्छा, इसका भी ज़्यादा रहेगा ना। ये कौन सा रहेगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया था मैंने, इससे ज़्यादा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। एस ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस के पास चलेगा। कहाँ चले जाएगा? न्यूक्लियस के पास चले जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर निकल कुछ याद आएगा। सबसे ज़्यादा कौन आएगा आगे? सबसे पहले कौन सा आएगा? पी वाला। कौन आएगा? p3 वाला आगे आएगा। उसके बाद कौन आएगा? p4 वाला आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा? s2 वाला आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? p1 वाला आएगा। ये ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा, आपके नज़रों के सामने ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये है 4, ये क्या है? 2। एक मिनट उल्टा बोल गया। हाँ, 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2। समझ में आया? क्लियर क्या हुआ? ठीक है, आप लोगों को बाउंसर क्या होगा? लेक्चर देखा आप लोग कुछ पुराना? ये देखिए ना, देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लो इसको। ये लेक्चर बाकी बच्चे कंप्लीट करो साइड बाय साइड। अभी आगे टॉपिक पढ़ा तो नया टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, ये पिछले क्लास का लेक्चर का क्वेश्चन है ना, इसको मत लिखो आप लोग।
आप लोग को समझ में आया जो पिछले लेक्चर में थे? सिमरा नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? तबीयत खराब है? हाँ समझ गया पक्का? या प्रेशर में आगे बोल रही है? बिंदास बोलने का, देखो डरने की बात नहीं, ज्यादा से क्या मारूंगा बस। चलो लिख लिए? क्या बोल रहे? हाँ हाँ इसका टेस्ट रहेगा संडे, ये संडे टेस्ट रहेगा। आप लोग भी साइड बाय साइड देख लो, हाँ जो लोग बचे हैं। फिर हम चालू करें केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें किसी का ऑप्शन नहीं रहना। केमिकल बॉन्डिंग बोले तो आधा केमिस्ट्री, ठीक है? पूरी केमिस्ट्री जो उसके अराउंड घूमती है केमिकल बॉन्डिंग अराउंड। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने मिस किया तो ऑर्गेनिक में आपको मतलब पूरी केमिस्ट्री नहीं नहीं सब नहीं। सर जो क्वेश्चन से लाइक वो एटॉमिक रेडियस के ये करना ऑर्गेनाइज करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके लिए तो याद करना है। नॉर्मल ट्रेंड पता होना चाहिए, किसे आता है इतना तो निमोनिक पता होना चाहिए, निमोनिक इसे बता देना मैंने। और कभी ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब दिए हुए एलिमेंट का नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता ना, अगर 5 आया तो बोरोन का होगा, 20-25 तक तो याद ही होना चाहिए नॉर्मल, समझ रहे? और लास्ट का है नहीं लास्ट का नहीं आता, नहीं आता। अगर आएगा भी तो आपको लॉजिक मैं बताया ना पीछे, कैसे कोई ग्रुप नंबर पता करना, पीरियड नंबर पता करना, वैसा पता कर सकते हैं। और याद करने को याद भी कर सकते हैं, पूरा पीरियड टेबल आपके समझ के सामने होना चाहिए। चलो हो गया लिख के? निमोनिक जो पता है वो याद रखने का। डन एवरीवन, बढ़ो आगे। ये क्वेश्चन लिख लो, कब का क्वेश्चन है? जे मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ो आगे। चलो क्लास, तो नया हम लोग जो क्लास कल टॉपिक पढ़ रहे थे क्या था वो टॉपिक क्लास था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखा मस्त दिखा कि नहीं? अभी बोलो क्या है क्लास? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्लास क्या होता है, उससे पहले आपको समझना रहेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो शेल है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तो जो शेल है, शेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? न्यूक्लियस का, समझो शेल बना देता हूं मैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, एक शेल हो गया, ये क्या हो गया? ये दूसरा शेल हो गया, ठीक है? और ये क्या बना दिया मैंने? ये तीसरा शेल होगा। क्या हो गया? तीसरा शेल। अब यहां पर क्लास बताओ सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? सबसे बाहर वाला शेल कौन सा? ये वाला है, इसी को बोलूंगा ना सबसे बाहर वाला है, क्लियर ना? सबसे बाहर वाला शेल ये, ठीक है? यहां पर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्लास निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्लास जो एनर्जी क्लास लगता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते थे बोलो? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन। अब इसके इलेक्ट्रॉन का निकालने का कितना एनर्जी आपको, ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी, सपोज को 10 चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, कितना चाहिए? 10 चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकालने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्लास सेम प्रोसेस है, एक शेल है क्लास, 2 शेल है क्लास, ये बताओ कितना है? तीसरा शेल है, क्लियर है? अब यहाँ पर बताओ क्या मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या क्लास दिख रहा है? ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्लास मुझे बैठाना है, कहाँ बैठाना है? इस इलेक्ट्रॉन क्लास मुझे लाके शेल में क्लास पुट करना है, समझ पा रहे? यहां से निकालना है और यहां पर ला क्या करना है अपने को? इस शेल के अंदर पुट करना है और रखना है, ठीक है? तो इसको क्लास, ये इलेक्ट्रॉन को लेके आने में, यहां पर रखने में क्लास जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन
अगेन एंथैल्पी। क्लियर की बात है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका दूसरा जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, बोलो, एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो पता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एफिनिटी का मतलब होता है भूख। क्या होती है? मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी खिला रहे हैं ना इसको। आप बर्गर क्यों खाते? भूख लगती है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्यों खाएगा ये? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी चेंज। ये कल करा देगा मैंने, नहीं करा? तो वापस एक बात, ठीक है। एंथैल्पी चेंज इन एडिशन ऑफ, क्या है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कहां पर? आइसोलेटेड गैसियस एटम में क्लास क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉन क्लास खिलाओगे। उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयोनाइज, इलेक्ट्रॉन डाले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में वाली बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई मेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब देखो ये क्लास बताओ, कोई एलिमेंट ए, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाए तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ एनर्जी क्लास क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? कुछ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? बाहर रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है सर? देखो कल बताया था, मैं एग्जांपल दिया था। सपोज अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको एक दो दिन खाए नहीं, सुबह से आप समझो इफ्तारी रोजे हैं, आप सो रोजा है, और शाम के सामने क्या आपके सामने क्या आ गया है? एक प्लेट बिरयानी आ गया। कितना आ गया है? अब आप जैसे एक प्लेट बिरयानी खाओगे तो स्टेबल होगे या अनस्टेबल होगे? बोलो, स्टेबल। क्या होगे? स्टेबल होगे ना। एक प्लेट बिरयानी खाने के बाद क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? सुबह से भूखे थे, स्टेबल हो जाएंगे ना। तो स्टेबल कोई भी होता है क्लास, तो उसमें क्या होता है, जहां कहीं पर भी एनर्जी निकलती है, क्या होती है? एनर्जी जहां कहीं पर भी निकलती है, इसका मतलब वो स्टेबल हुआ। क्या हुआ है? एनर्जी के निकलने के प्रोसेस को क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो स्टेबल हुआ है। क्या हुआ है? स्टेबल। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है क्लास? एनर्जी निकला, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या हुआ? वो हो गया स्टेबल। क्या हो गया है? स्टेबल हो गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेल्टा एच, डेल्टा एच। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। यहाँ पर क्लास बताओ, यहाँ पर इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी बाहर निकली। कहाँ निकली है? एनर्जी बाहर निकली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खाने के बाद में एनर्जी कहाँ निकली है? बाहर निकली है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब सपोज करो क्लास आपने एक प्लेट खा लिया। एक कितना खा लिया? एक प्लेट खाने के बाद में क्लास में 4 प्लेट और लेके आ जाओ, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो आपको दोनों हाथ पकड़ना पड़ेगा और मुंह ऐसा खोलना पड़ेगा। ठीक है, बिरयानी ठूसना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लग रहा है? हम लोग को जबरदस्ती करना पड़ रहा है ना। तो हम लोग एनर्जी खर्च कर रहे हैं। पहले केस में क्या हो रहा था? एनर्जी बाहर निकल रही थी। क्लियर है? दूसरे केस में क्या हो रहा है? पहले केस में बताओ क्या हो रहा था? देखो केस 1 में क्या हो रहा था? नॉर्मल क्लास, आप भूखे, ठीक है, आपके पास सामने एक प्लेट क्या आया? बोलो, बिरयानी है। आपने क्या किया? घटक ली। घटकने के बाद बताओ क्या? स्टेबल हो गया आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, दूसरे स्टेप में बोला था, आप एक प्लेट आपने खा लिया। कितना खा लिया? एक प्लेट खा लिया। आप क्लास में अगर 4 प्लेट ले लेके आओ, 4 प्लेट क्लास बिरयानी, एक प्लेट और लेके आओ सपोज करो, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा प्रोसेस था? ये प्रोसेस था क्लास क्या? डेल्टा, मतलब एक्सोथर्मिक। क्या था? अब बताओ खा पाओगे जल्दी? नहीं खाओगे ना। अब क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो आप खाओगे, अब भी खाओगे, बट क्या होगा? आसानी से खाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर बताओ क्लास क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये होगा क्लास डेल्टा एच। कौन सा होगा? पॉजिटिव।
मतलब इसका एंडोथर्मिक, मतलब यहाँ पर एनर्जी हम लोग को खर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए। क्लियर है? तो पहले इलेक्ट्रॉन खा ले, मतलब पहला उसकी कैपेसिटी खा लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा आपको एनर्जी दे के खिलाना पड़ेगा। एक तो खिला रहे, दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी लगा के खिलाना पड़ेगा। तो क्लियर समझ में आपको क्या मतलब यहाँ पर? फिर एक लिखा हुआ यहाँ पर एंडोथर्मिक, और ये क्या है एक्सोथर्मिक। तो नेगेटिव का मतलब समझ लेना एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, आउट होता ना, एंडो मतलब आपको एनर्जी स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर क्लास क्या लिखा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी ना। इसका मतलब क्या है, सपोज करो बिरयानी आया और आपने फट से लपक लिया, तो और आपके और बिरयानी के बीच में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, अट्रैक्शन है ना। और बिरयानी खाने के बाद क्या करें, आप एनर्जी रिलीज करें, मतलब अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, कम करें ना। अब 2 प्लेट खाने के बाद इंसान सो जाता है ना, कि जाके खेलता है ग्राउंड में, जाके बैट बॉल खेल रहा है, आइए नहीं। अब शादी में आ जाओ ज़्यादा खा लेते, क्या बोलते हैं, मुझे चलने नहीं हो रहा है, थोड़ा मुझे रेस्ट होने, क्या बोलते। तो वैसे अब ज़्यादा खा लिया, अब तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्लास, अब 1-2 प्लेट खाने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपका सामने बिरयानी, तो क्या रिपल्शन करोगे ना, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 2-4 लोगों को पकड़ना पड़ेगा और मुंह में ठूसना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी ना। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जब आप बिरयानी खाओगे अपने आप तो एनर्जी रिलीज करोगे, जब आपको खिलाया जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्लियर, सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है? बिरयानी समझ में आ रहा है ना? कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ? ठीक है, छाप लो इतना, पहले लिखो इतना, एक बार वापस बता दो। सुनेगा लेक्चर, बोलेगा ये बिरयानी बिरयानी, कोई बिरयानी लेके खाओगे घर में आके, तुम लोग लेक्चर देखोगे, 1 प्लेट सामने बिरयानी है, उसके बाद खाओगे तो मज़ा ही आएगा। क्या बोले शिफा, समझ में आ रहा आप लोग को? जो नए लोग हैं आज, अजमीन समझा आपको थोड़ा बहुत, समझा? महक और ओसामा आया समझ में? लिख लिए? आज आप लोग की फ्रेंड नहीं, उरूज नहीं है ना, उरूज फातिमा, आजो, चलो लिख लिए, बढ़ा जाएंगे, लिखो आराम से, लिखो फटाफट लिखो। तो सिंपल सी बात क्या है क्लास, सबसे सिंपल बात क्या बोलोगे, देखो आसानी से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लास जब वो खाने के उसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसकी लिमिट है, 1-2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा अपने आप, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। डन, बढ़ा जाएंगे एवरीवन। चलो, क्या समझ में आपको अभी तक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खिलाने की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते कुछ डेटा और उसको देखते हैं हम लोग।
देखो क्लास क्या लिखा हो, देखो मत, फिर समझ मत कवा लिखो, ठीक है। चलो क्लास क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वही लिखा हुआ जो पीछे मैंने बताया था, क्या है, टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। एटम के अंदर या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब जो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर इन द टर्म ऑफ ईसीजी, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर हम जो मेजर करते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन खाया कितने इलेक्ट्रॉन नहीं खाया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ऐसा बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, क्या होता है, नेगेटिव अनायन, मतलब किसी की खोपड़ी पे पहले से क्लास नेगेटिव चार्ज है, क्या है, किसी की खोपड़ी पे पहले से नेगेटिव चार्ज है। कोई ऐसा बंदा जो पहले से खा पी के आ रहा है तो उसको खिला पाओगे आप, नहीं खिला पाओगे ना। पहला कोई ऐसा है आइटम जो क्या है, पोली नेगेटिव, मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा उसकी खोपड़ी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, या उसने सपोज फॉर एग्जाम्पल तौर पे बहुत ज़्यादा उसने खा पी के आ रहा है, समझ शादी से निकल के खा के आ रहा है अभी, अब उसको बिरयानी खिलाओ तो खाएगा वो, नहीं खा पाएगा ना। तो यहाँ पर देखो वही है, उसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी के ऊपर क्लास खोपड़ी पे क्लास क्या दिखेगा आपको, नेगेटिव आयन दिखेगा, तो मतलब समझ जाना उसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या, ईसीजी, ईजीई मतलब क्या होगा, ये एंडोथर्मी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या रहेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पर देखो क्लास, इसने पहला इलेक्ट्रॉन तो खा लिया, देखो यहाँ पर ओ था, एक इलेक्ट्रॉन खाया, क्या बन गया, और नेगेटिव बन गया, इसने कुछ एनर्जी क्या कर दिया, बाहर रिलीज किया, ठीक है, एनर्जी क्या किया इसने, बाहर रिलीज किया, मतलब क्या ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या ये कौन सा प्रोसेस है, पहला स्टेप एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो खा लिया, इसकी कैपेसिटी, आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए गए, क्या करने के लिए, अब इसकी खोपड़ी बताओ पहले से कौन सा चार्ज है, पहले से इसके ऊपर कौन सा है, अनायन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा क्या, नहीं, क्यों, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा जल्दी वो, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती करने में क्या होगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर आपको इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए, क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एंडोथर्मिक। पहला वाला कौन सा था, एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन आसानी से खा लिया उसने, ऐसा इलेक्ट्रॉन फेंके, लटक लिया फट से, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ, फेंक गया आपने, उसने फेंक दिया, आपने क्या किया, फिर जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा आपको, तो क्या है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा है, एंडोथर्मिक। क्लियर है, समझ में आया। अब इसी को अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहो, जैसे देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, O2 माइनस, क्या लिख दिया गया है, O2 माइनस, मतलब इसने पहला इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ा होगा, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी, 713 एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन खिला रहे ना, पहला तो खा लिया होगा, दूसरा खिलाने के लिए आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसे माइनस कर दो, देखो ना माइनस कितना आएगा, क्लियर है। पहले से डायरेक्ट दूसरा, देखो इसमें क्या करोगे, कितना है 844 है, इसमें माइनस में कितना बचेगा, ये माइनस करो 43, कितना बचेगा, 703 बचेगा ना, मतलब इतना एनर्जी तो बाहर निकला था, और ये एनर्जी क्या हुआ, लगाना पड़ा आपको, तो आपने समझो खर्चा कितना किया, आपका प्रॉफिट समझो था 141, लॉस कितना हो गया, तो नेट कितना आया 703, इतनी एनर्जी तो कम से कम को खर्चा करना ही पड़ेगा, O से O2, हाँ।
क्लियर है, समझ में आ गया बोला मैंने? मतलब पहले स्टेप में अगर आपने एनर्जी रिलीज हुआ, दूसरे स्टेप में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो नेट एनर्जी आपने कितना खर्चा किया, समझा आपको? क्लियर है? समझो आपने 141 रुपया आपने कमाया, फिर आप दूसरी बार बिजनेस करने के लिए आपने कितना लॉस कर दिया, 844 रुपया लॉस कर दिया। तो आपने नेट अपने जेब से कितना खर्चा किया, कितना लॉस गया आपका? 703 गया ना आपकी जेब से। तो वही लिखा हुआ, अगर नेट देखोगे आप ऐसा साथ में लिखोगे तो इतना है, कितना आएगा ये 703 किलो जूल। तो मतलब क्या है ये एंडोथर्मिक। ये डेटा याद करना है क्या, नहीं याद करना है, ठीक है? फिर आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कौन है नेगेटिव क्या है, समझ रहे? चलो ये बताओ यहाँ पर ये इतने इलेक्ट्रॉन खिला रहे, मतलब क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? पहला इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा, दूसरे क्या तीसरे में खिलाने में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर बताओ, ठीक है? ये क्या होगा पॉजिटिव, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दूसरा तीसरा खिलाने में क्या क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी आपको खर्च करना पड़ा होगा। क्लियर है? इसलिए कौन सा प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक। कौन सा है एंडोथर्मिक, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर देखो फॉर एलिमेंट ए डेल्टा जी कितना मान के चल रहे हैं 200, ठीक है? अब बताओ फॉर एलिमेंट बी कितना है, डेल्टा कितना है 220। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा, मतलब जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो बिजनेस में पहले करूँगा। यहाँ पर मुझे 200 प्रॉफिट हो, यहाँ पर क्या हो रहा है 220 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सा बिजनेस में चालू करूँगा, बी वाला। तो इसलिए क्या है बी वाले की क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किससे एज कम्पेयर टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बी वाले में जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए। ये कंपेरिजन है, क्लियर है? समझ में आ क्या बोला मैंने, ठीक है? ए और बी में दोनों में कौन सा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। कौन सा है एक्सोथर्मिक में भी दोनों सबसे पहले कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसका होगा, इसका एज कम्पेयर टू फिर इसका। क्लियर इतनी बात है? अब यहाँ पर देखो जिसके खोपड़े में नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अब इनको इलेक्ट्रॉन खिलाओ खाएगा क्या, नहीं खाएगा ना, तो बताओ क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका पहले बता दो। कम आवाज कम करो, आईफोन बजिए, आईफोन की बात ही अलग है। क्या बोले समझ में आया? सर वहाँ एक्सो आएगा कहाँ पर एनुअल नहीं, देखो पहला इलेक्ट्रॉन खाने में तो जो आएगा, दूसरा तीसरा खिलाने में 3 इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं ना, 3 खिला रहे हैं आप। देखो एक बिरयानी तो खा लेंगे, दूसरा खिलाने में प्रॉब्लम होगा, तीसरा खिलाने में, तो नेट क्या आएगा, नेट क्या आएगा, नेट मतलब तीनों अगर आप करोगे बराबर करोगे तो आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है? पहला प्लेट खा लेगा, दूसरे तीसरे प्लेट में आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो मतलब नेट क्या आएगा आपको एंडोथर्मिक, मतलब आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। आया समझ में अभी सभी को? एक बार वापस से बताऊं, हमारा समझ आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है पूछ लो आप बिंदास, डरने का नहीं बिल्कुल। मैं दिखता है डरावना हूँ नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई पानी भेजो ना, क्लास में भेजो, ठंडा पानी आने वाला है, इसको पीना पी सकता है। क्वेश्चन सॉल्व किया था उन्होंने भेजा था ग्रुप में, स्टार्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो लास्ट वाले में स्टार्टिंग वाले में। तो लेके आओ मेरे पास, लाए लिख के लाए क्वेश्चन। न्यू सॉल्व
जो क्वेश्चन प्रॉब्लम लेके आओ। मतलब उसमें ही आ रहा है जो पीरियोडिक के एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, तो निमोनिक में निमोनिक याद कर लो, निमोनिक जो था ना, ग्रुप लेवल पीरियोडिक लेवल मिक्स हो रहा है। नहीं नहीं, ग्रुप वाइज याद करो। एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का ऐसे याद कर लो। एस ब्लॉक में 2 आते हैं, पी ब्लॉक में 6 आते हैं और डी ब्लॉक में 10 आते हैं। ये तीनों अगर याद हो गया तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गया। और मैंने बताया था ट्रिक कैसे याद करने का, फिर लेक्चर नहीं थे, क्या बात है। अच्छा, पहले लेक्चर में था, लेक्चर तो रहेगा यूट्यूब पर ना, देख लो ना उसको। इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे विथ इन 3 days। तो जो लोग भी नया, टेंशन मत लो, 2-4 दिन के अंदर नया चैप्टर चालू हो जाएगा। तुम सब आपको पानी की तरह समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपकी गारंटी क्या है, आपको सिर्फ डेली आना है। डन एवरीवन और नॉट येट? देख लिए? तो क्या मतलब है, अगर नॉर्मल क्लास एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खिलाओ तो खा लेगा, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो खा लेगा, मतलब पहला वाला प्रोसेस क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा हमेशा, एक्सोथर्मिक। दूसरा तीसरा प्रोसेस क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक प्लेट बिरयानी खा सकते हैं, 2-3 खिलाने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर इतनी बात है? किसी कोई आपत्ति है तो बता दो। देख लिया सबने ये, बाकी किसी का? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये लाइन से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा थोड़ा।
क्या लिखा हुआ है, मोर नेगेटिव इफ जीई, मतलब ज्यादा नेगेटिव क्या रहेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन खाने की भूख ज्यादा है, क्या है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगर लेस नेगेटिव है क्लास, क्या है, लेस नेगेटिव है, जैसे एक जेबी क्लास यहाँ सपोज करो, यहाँ पर क्या है 100 नेगेटिव है, यहाँ 100 जूल क्या है के जूल, और यहाँ पर कितना समझो 5 जूल। तो मुझे बताओ इन दोनों में कहाँ भूख ज्यादा रहेगी, एफिनिटी कहाँ ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले में, जहाँ ज्यादा नेगेटिव वहां पर ज्यादा भूख, ठीक है, जहां पर कम वहां पर कम। ठीक है, उसके बाद में क्लास अगर पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब उसको भूख नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या उसकी जीरो है। क्लियर है, मतलब अगर उसको आपको जबरदस्ती बिरयानी खिलाना पड़ा, उसको भूख नहीं ना, उसको भूख क्या, उसको जीरो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। लिख लो, समझ में आया क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या उतना ज्यादा होगा। डन, चलो क्लास क्या दिया हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। अब जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, देखो यहाँ पर अगर क्लास लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ पर पीरियोडिक टेबल की बात करो, कहाँ पर बात करो मैं, पीटी की बात करें, कहाँ बात करो मैं, पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ क्लास, तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्या बढ़ेगा बोलो, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्लास क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे साइज की बात करें तो टॉप टू बॉटम, मतलब जब पीरियड टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे, कहां पर आएंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्लास यहाँ पर क्या होता है,
साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। देखो कितना शेल है, 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो जैसे नीचे क्लास जाते हैं उससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, साइज बढ़ते जाती है। तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। सेम ऐसे ट्रेंड देखा था ना पीछे भी। ठीक है, सेम ऐसे किसका था, आयोनाइजेशन एनर्जी का पता ना, इसका भी सेम ही हुई है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर सीएल दिया हुआ है, बीआर है, आई है। ठीक है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो बता इसका ज्यादा कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सीएल का ज्यादा, फिर बीआर का, फिर आई का। क्लियर है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कम होता है। मतलब जो ऊपर रहेगा उसका ज्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसा। क्लियर, सिंपल सी बात है। ये एक शेल बनाया हुआ। ठीक है, एग्जांपल के तौर शेल, यहाँ बताओ सीएल में कितने शेल आते हैं, 3 आते हैं। बीआर में कितने आएंगे, 4 शेल आएंगे। क्लियर है, तो जैसे नीचे बढ़ते हैं वो क्या हो, नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, इसके पीछे अगर रीजन आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बताओ न्यूक्लियस से पास है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा। न्यूक्लियस से पास रहेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। मतलब खींच लेगा तो मतलब जाके यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पर दूर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस ज्यादा खींच नहीं पाएगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन करो, किसकी ज्यादा है, किसके अंदर एफिनिटी ज्यादा है, किसके अंदर भूख ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा। तो ये ज्यादा जल्दी खींचेगा, या वाला बाद में खींचेगा। क्लियर है, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, क्या दिया हुआ है, 8, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो जिसकी ज्यादा जेट इफेक्टिव होगी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का जेट इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसलिए क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन। यहाँ किसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव समझ लो, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। 9 लोग खींच रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग खींच रहे हैं, 8 लोग खींच रहे हैं। तो ज्यादा कौन खींच पाएगा, 9 लोग या 8 लोग, 9 ना। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, छाप लो फटाफट।
डन। बड़ा जाके क्लियर है, समझ में आया। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आने पे घटता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी आसान केमिस्ट्री थोड़ी है कि नहीं। हाँ, आसान होता तो क्या करता है, तो घर में पढ़ लेते, है कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ आएगा एक्सेप्शन, क्या आएगा, एक्सेप्शन, क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन देयर इज नो केमिस्ट्री। सही बोला कि नहीं बोला, क्या बोलती पब्लिक। चलो क्लास, क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेबल ईसी, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड एंड क्लास कौन सा होता है, फुली फील्ड क्लास क्या माना जाता है, माना जाता है कि ये क्लास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो पहले से क्लास पेट भरा वो कुछ खाना खाएगा क्या, वो नहीं खाएगा ना, जिसको भूख रही हुई खाएगा। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ क्लास क्या रहेगी, कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी ना। जो स्टेबल होते हैं, जैसे क्या होना है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड, ये दोनों क्या माना जाते हैं, स्टेबल माने जाते हैं। स्टेबल माने जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन खाएंगे क्या, वो नहीं खाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे बताओ क्लास, ये क्या, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन जो क्लास है क्या है, नाइट्रोजन बताओ क्या होता है, ये होता है हाफ फील्ड। क्या होता है, दिख रहा है, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 का आधा कितना होता है, 3। मतलब ये क्या है, ये हाफ फील्ड, क्या है, हाफ फील्ड है। मतलब स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, नहीं खाना चाहेगा ना। नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, क्योंकि हाफ फील्ड है ना, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना रहेगा ना, अगर 3 रहेगा तभी स्टेबल रहेगा, 4 हो जाएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा वो। तो 4 होने देगा वो अपनी जीती जी, नहीं होने देगा ना, 3 ही रहना चाहेगा ना वो। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खाना चाहेगा, वो नहीं खाना चाहेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा जबरदस्ती। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जेब से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो दूसरा क्लास देखो, नियोन, क्या है क्लास, नियोन जो है, नियोन बताओ क्लास, इसका क्या, फुली फिल्ड है। तो इसके बाद तो जगह ही नहीं, समझो। इसके बाद 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, एक ऑर्बिटल 2 लोग की कैपेसिटी होती है। समझो 3 कमरे हैं, 3 कमरे में 6 लोग आते हैं, कितने, मतलब एक कमरे में 2 लोग। आपको 7वां आएगा क्या, हाफ देंगे क्या, वहाँ पर नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है सेम, यहाँ पर पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, टोटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन के, उसका घर भरा हुआ है। तो कहीं और ले सकता है क्या, उसको एंट्री ले सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर तो एनर्जी आपको बहुत लगानी पड़ेगी। क्लियर है, यहाँ पर एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये बताओ क्या होगा, बोलो, एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, सॉरी एंडोथर्मिक, क्या होगा, चेक करा दो सो रहे कि ना, आप लोग देख रहे सब सो रहे थे। क्या था, एंडोथर्मिक, क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर है, जो स्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कोई स्टेबल, कोई अमीर आदमी है, कोई मर्सिडीज से उतरा, आप बोलेंगे ये इधर आ तुझे बिरयानी खिला, तो खाएगा वो, नहीं खाएगा ना। अब गरीब आदमी को खिला दो, खा लेगा और दुआ भी देगा। आमिर आदमी क्या बोलेगा, चल तुझे मैं खिलाता 5 स्टार में। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नया खा रहे ना आजकल, अरे कुछ आया ना, कोरियन डिश आया ना अपने इंडिया में, इधर मुमरा में, तो नाम नहीं आता मुझे, हाँ रमेन। ठीक है, चलो समझ में आया। आप देखो, ये समझ में इतनी बात है। ये देखो क्लास, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है क्लास, पहले बता चुका मैं। ठीक है,
जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो खींचता है तो उससे साइज क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में शेल भी क्या हो गया, पास में आ गया, तो उसका जो दायरा था वो क्या हो गया, वो कम हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, एस ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, मतलब चारों साइड से कम होते हैं। ठीक है, और पी क्या होता है? पी क्या होता है? यहाँ पर डंबल शेप होता है। तो एस और पी में हमेशा बताओ किसका ज्यादा होता है? एस और पी में हमेशा एस का क्या होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी डी एफ। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा? पेनिट्रेशन पीई मतलब एस का ज्यादा होगा, फिर पी का ज्यादा होगा, फिर डी का, फिर एफ का। ये ऑर्डर था, पीछे बताया था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? लिथियम है, और यहाँ पर क्या है? बोरोन है। कौन है? लिथियम, और ये क्या है? बोरोन है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, लिथियम बताओ कहाँ पर है ये? इसमें क्या है? 2s1 है, ये क्या है? 2p1 है। अगर ये क्लास एक इलेक्ट्रॉन खा ले, कौन क्लास? एक इलेक्ट्रॉन क्लास खा लेगा तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन खाना चाहेगा? तो s खाना चाहेगा। कौन खाएगा? क्योंकि क्या हो जाए, इसका हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो न्यूक्लियस को फायदा होगा ना, और ज्यादा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस सेट्रेशन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एस, यहाँ पर लिथियम और बोरोन में किसका ज्यादा होता है पेनिट्रेशन? किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में? बोरोन के। क्लियर है? चलो ये देखो क्लास, यहाँ पर भी सेम कहानी है। एस है, यहाँ पर क्या है? पी है। तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी सोच सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद में ये फुल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन खाने से कुछ होने वाला ही नहीं, ये खाएगा तो फुल हो जाएगा ना, तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर भी है। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारे नोबल गैस है। कौन है क्लास? नोबल गैस मतलब ग्रुप 18 या इनर्ट गैस बोल सकते हैं आप। इनर्ट गैस क्लास ए क्या होते हैं हमेशा क्लास, क्योंकि इनका आप कॉन्फ़िगरेशन देखो सब क्या आएंगे, सबके अंदर बताओ क्या आता है? P6 क्या आएगा? P6, P6 और P6। और यहाँ पर क्लास बताओ क्या होता है? 2s2, मतलब इसके पास डुप्लेट होता है। क्या होता है? डुप्लेट। ठीक है, 2h2। तो ये सब क्या है? सब फुल है, किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए हमेशा इनको इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। अगर थोड़ा बाउंसर भी गया और टेंशन नहीं लेना, आप वापस से पुराना लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे टर्म आपके लिए नया रहेगा, जैसे भी बताया मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सारी चीज आपके लिए नया है ना। अब हाफ फील्ड फुली फील्ड इससे पहले भी मैंने बताया क्या होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई बहुत दिन के बाद गैप करके आए तो थोड़ा बहुत अगर आपको बाउंसर आ रहा है तो ये पुराने लेक्चर देखो तो क्लियर हो जाएगा। लेक्चर मिस नहीं करना, लेक्चर मिस नहीं करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और लेक्चर अगर मिस हो भी गया तो एक उसी दिन देख लेने का, जो लेक्चर यूट्यूब पर आता है ना हमारा, इतनी अच्छा फैसिलिटी कहाँ मिलेगा तो आपको उमरा में? उमरा के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा आपको इतना अच्छा। ये मिलेगा बताओ? आप घर से पहुंचने से पहले आपको यूट्यूब पर आ जाता है लेक्चर, आ जाता है कि नहीं आता है? कंप्लीट नीट का लेक्चर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोड हो गया यूट्यूब पर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा समझ में आ रहा है?
सिमरा, हाँ थोड़ा बहुत चैप्टर ऐसा ही है। महक आपको समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत या पूरा पूरा? हाँ अभी तो पूरा पूरा है। और सम आपको है समझ में आ रहा है? अजमीन पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं आप, एक हफ्ते के बाद आए समझ। हाँ ये समझो सेकंड लास्ट लेक्चर चल रहा है आपका, सेकंड लास्ट, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है ना, जितने मेन मेन कॉन्सेप्ट है सब आगे बढ़ चुके हैं। भेज तो सकते लेकिन क्या करोगे, मिलेगा नोट्स, पहले नोट्स कुछ फायदा थोड़ी होगा, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा ना, नोट्स से कुछ फायदा नहीं होगा। नोट्स तो भिजवा दूँ, मेरे पास रखा हुआ, मैं सेव करके रखा हूँ। ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट देखो, लेक्चर देखो, उसका नोट बना लो। डन एवरीवन और नॉट येट, बोला जाए। चलो बढ़ो आगे। पानी वाला आए नहीं ना, सो डन एवरीवन। चलो तो सो मत चलो, आगे बढ़ना, अपने को बहुत काम है अभी, पहले चैप्टर में सो जाओगे तो अभी पढ़ना। लाइट गई क्या? चलो देखो यहाँ पर क्या है, जनरली फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, ठीक है। ईसीजी बताओ क्लास क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। ये लाइन लिखो जैसे बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन लिखो मेरे साथ, बोलो देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली फॉर न्यूट्रल एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बोलो नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव होगा। इतना लिखो, पहला लाइन से लिखो, पहला लाइन।
क्या कर रहे हैं? ओ मैडम मारिया क्या कर रहे हैं? मम्मी को मैसेज कर रहे हैं। मम्मी को व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ, कितने किलो मम्मी को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं आता है मॉडर्न तो इंस्टाग्राम में आता है। आप लोग की मम्मी की जंजी है क्या? मतलब हमारी मम्मी लास्ट जनरेशन थी जिनको मोबाइल चलाने आता है। मेरे मम्मी को तो नहीं आता है, को लॉक खोलने भी नहीं आता है, फुल लगाने भी नहीं आता। चलो आगे बढ़ो, चलो बताओ। पहले लिखे, पहला लाइन क्या लिखा आपने? जनरली फॉर न्यूट्रल एटम, जितने भी क्लास रहेंगे उनका क्या होगा? ई जी ई क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? मतलब नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें आपत्ति है? नहीं। देखो दूसरा लाइन लिखो, बट फॉर, लेकिन किसके लिए? बेरिलियम और मैग्नीशियम। किसके लिए क्लास? बेरिलियम और मैग्नीशियम। और क्लास किसके लिए? एन मतलब नाइट्रोजन। और क्लास क्या है? इनर्ट गैस। ये कितना? ये 1 2 3 क्लास इनर्ट गैस। इसको क्लास क्या होता है इनका? इनका क्लास क्या होगा? बोलो। एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्लियर है? नॉर्मली जितने सारे न्यूट्रल एटम होते हैं सबका क्या होता है? सबका एक्सोथर्मिक होता है, मतलब नेगेटिव आता है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नेगेटिव नहीं आता है, सॉरी जिनका नेगेटिव हाँ नहीं आता है। कौन कौन से एलिमेंट है? तो ऐसे एलिमेंट का नाम लिखाओ। कौन कौन से? देखो, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कौन है? इनर्ट गैस। इनका हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। लिख ली? दूसरा पॉइंट भी लिख लिए? दूसरा पॉइंट लिखो, ये वाला लिख लो। दूसरा जितना बोल उतना ही लिखो, ठीक है? देखो, नहीं दिख रहा क्या? लिख लिए? चलो तीसरा क्लास क्या लिखा हुआ है? पहले रुक जाओ। फॉर ऑल कटाइन, जितने भी सारे कटाइन होते हैं, ठीक है? कटाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालेगा मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो जितने सारे कटाइन हमारे पास होते हैं क्या होते हैं? कटाइन का मतलब सिंपल समझ लो पॉजिटिव। क्या होता है? और पॉजिटिव का मतलब समझ लो इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे दूर होगा? इलेक्ट्रॉन खा के, ठीक है? तो यहाँ पर बताओ क्लास क्या है? जैसे मैग्नीशियम +2 है, मैग्नीशियम +2 क्लास तो इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, फटफट खाएगा, ठीक है? एक प्लेट खाया, समझो इसके ऊपर 2+ है, मतलब इसको 2 प्लेट बिरयानी की जरूरत है, तो 1 प्लेट खाया, 2 प्लेट खाया। तो बताओ कौन सा प्रोसेस होगा ये? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। स्टेबल होगा ना ये? क्या होगा ये? स्टेबल होगा, ठीक है? तो जितने भी सारे क्लास क्या है हमारे पास कटायन होते हैं उनका क्या आता है? उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा? बोलो। वो हमेशा आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या करोगे? जितने सारे नेगेटिव, अनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? अनायन का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है? अब उसके ऊपर क्लास पहले से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा क्या? जल्दी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगा। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा? वो होगा एंडोथर्मिक। कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। मतलब कटायन आया तो एक्सोथर्मिक, अनायन आया तो एंडोथर्मिक। छाप लो, कितना छापो पहले? हो गया लिख के? चलो अब यहां पर देखो क्लास, ये भी क्लास भारी पॉइंट लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है क्लास?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लास वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। अगर हाफ फिल्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, फुली फिल्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी आमतौर पे क्या होगा वो नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट वाला मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब खिलाओगे आप तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब खिलाने जाओगे तो हमेशा बताओ क्लास क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसको खोपड़े पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने से क्लास इलेक्ट्रॉन जल्दी आने पाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाने में तो 100% क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन में डाउट है कि हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है, आमतौर पर नेगेटिव आएगा, लेकिन कुछ को छोड़ के इससे दिख रहा है ये वाले छोड़ के, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा? न्यूट्रल एटम में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, O है, क्या बन जाएगा? O माइनस, ठीक है, नेगेटिव है। N है, N माइनस, क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है यहाँ पर हाफ फील्ड है ना, क्या है यहाँ पर? हाफ फील्ड है, और यहाँ पर कुछ नहीं था, हाफ फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन खा लिया इसने। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इसने, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक में नेगेटिव आया था, एक में पॉजिटिव आया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, फर्स्ट वाले में हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले की जब बात करोगे आप, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, अब इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो क्या आ रहा है? दोनों में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाने के टाइम पे 100% क्या होगा? आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। छापो यहाँ, जितना लिखा उतना छापो, ये यहाँ तक, ये मत छापो, यहाँ ये बताओ जाओ, देखो शिफा छापो फटाफट, छपौड़ी बन जाओ सब। छाप लिए? कैसा कल का टेस्ट आप होगा? कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था ना, ये टेस्ट में इम्प्रूव करो थोड़ा। अल्लाह अकबर। डन एवरीवन और नॉट येट? फातिमा मिस, सलाम सलाम। अच्छा, तो आज का लेक्चर नहीं हो पाएगा? ठीक है, चलेगा। मैडम का कॉल आया था कि थोड़ा बीमार चल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। चलो देख लिया इतना। अच्छा ये बाकी ना अभी, चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या है। देखो इसमें क्लास क्या लिखा हुआ है, ये तो पढ़ा जो है ना, ये था ना। चलो देखो क्लास यहाँ पर क्या है, इतने यहाँ तक हो गया ना लिख के, ये बाकी है ना। अब देखो कार्बन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज है? प्लस आया, मतलब इलेक्ट्रॉन खा लेगा, मतलब एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। ये बताओ कौन सा चार्ज इसके ऊपर? प्लस, मतलब क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक रहेगा। बताओ इसके ऊपर कौन सा है? नेगेटिव है, मतलब
एंडोथर्मिक। यहाँ पर भी क्या नेगेटिव मतलब एंडोथर्मिक। सिंपल सी बात, समझ में आने वाली बात है। ठीक है, चलो ये छाप लो इतना, चारों एग्जाम्पल लिख लो ये, फिर हम लोग वो लिख के आगे स्लाइड पे जाएंगे। मैडम की तबीयत खराब हो गई बेचारे, बारिश भी तो नहीं, बातें भीगी गई। बारिश तो रत्नागिरी में हो रही है, बहुत मस्त। हम लोग गए थे अभी 3 तारीख को ना, 3-4 तारीख को, तभी बारिश चालू हो गया था। 4 तारीख को हम लोग तभी थे, मुझे नहीं चाहिए। अभी शायद 18-19 को जाना है वापस से, आप लोग को छुट्टी साथ में जाएगी 18 तारीख। 18 तभी है ना सर, ये फ्राइडे को ना, 18 तारीख है, वो 18-19-20 3 दिन का ट्रिप रहेगा। चलो हो गया लिख के। आज लेक्चर ले तो लेक्चर बाय वाले मेरे को दे देंगे। चलो डन। आप देखो यहाँ पर क्लास, ये बताओ क्लास इलेक्ट्रॉन खा रहा है, कौन सा प्रोसेस रहेगा? एक्सोथर्मिक। कौन सा रहेगा? एक्सोथर्मिक। ये बताओ क्लास इलेक्ट्रॉन खा रहा है, कौन सा प्रोसेस रहेगा? एक्सोथर्मिक। क्या रहेगा? अब बताओ ये क्लास कौन सा है? ये क्लास है इनर्ट गैस। कौन सा है? नोबल गैस। नोबल गैस है। नोबल गैस क्लास उसका क्या होता है? हमेशा फुली फिल्ड होता है, क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ये बताओ हाफ फील्ड होता है, क्या होता है? हाफ फील्ड। ठीक है, ये बताओ क्लास बेरिलियम क्या होता है? यहाँ पर 2s2 होता है, 2s2 होता है। यहाँ पर होता है मैग्नीशियम, क्या होता है? यहाँ पर भी 2s2 होता है, 3s2 होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा? इन सब के अंदर हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, जनरली क्या होता है? नेगेटिव आएगा, बट किसके लिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। वही चीज लिखा होगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? छाप लो, फिर हम लोग आगे स्लाइड बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेक देने के बाद बढ़ूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सब मुंह मत देखो मेरा, सर अभी ब्रेक का टाइम हमारा खा जाएंगे। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर हम लोग वापस चालू करेंगे। ये रहेगा क्या? चलिए इतना ही बोलेंगे सर, आज ही रगड़ देंगे हम लोग पूरा इतना कसर, बाकी पूरा देख दो हफ्ते का आज ही निकाल दें। हैं अगर केमिस्ट्री भारी पड़ेगा तो बोलो, फिजिक्स का रखा देता हूँ। हाँ क्या बोली शिफा? शिफा बताएगी केमिस्ट्री सही रहेगा। सिमरा वोट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री। ओसामा फिजिक्स। महक मैं जीत गया, 5 लोग मेरे फेवर में। क्या बोलते हैं, इलेक्शन खड़ा हो जाओ ना, फिर सपोर्टर तो बन गए मेरे ना यूट्यूब पर, 550 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। 2029 तक हो जाएंगे ना, 40-50 हज़ार तो हो जाएंगे। डन एवरीवन। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर अपन चालू करते हैं 15-20 मिनट के बाद। ठीक है, थोड़ा खा पी लो आप लोग, बंद कर दो।